नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल हेल्थ टॉपिक्स में। मैं आपके लिए लेकर आता हूँ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सभी आयुर्वेदिक जानकारियाँ जिनको अपनाकर आप अपने जीवन में रोगों से बच सकते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में कभी भी कठिनाइयाँ ना आए। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कभी भी ना तो तरक्की कर सकते हैं, ना ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं असाध्य रोगों के बारे में। कोई भी ऐसा रोग जो दवाइयों से ठीक नहीं होता, कितनी भी आप दवाइयाँ खा लें वो असाध्य हो जाए, तो ऐसे रोग हमारे जीवन में सबसे बड़ी अड़चन बन जाते हैं। हमारे सभी कार्यों को, हमारे सभी कामों को रोक देते हैं। हम कुछ भी कर नहीं पाते क्योंकि रोगी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, वो हमेशा दूसरे के भरोसे ही रहता है। तो जो असाध्य रोग होता है या ऐसी बीमारी जिसका इलाज संभव नहीं हो पाता, वो कैसे बनती है? कोई भी बीमारी हमारे शरीर में अचानक से बड़ी नहीं होती, बल्कि कोई छोटी सी बीमारी से शुरुआत होती है और उसका ध्यान ना रखने की वजह से या उसको अनदेखा करने की वजह से हम उस बीमारी को धीरे धीरे अपने शरीर में इतना बड़ा बना लेते हैं कि जब वो हमें ज़्यादा तकलीफ देने लगती है, हमारे शरीर के लिए उसकी पीड़ा को सहना असहनीय हो जाता है या मुश्किल हो जाता है, तब जाकर हम उसके बारे में सोचते हैं। उसको ठीक करने के लिए हम दवाइयाँ खाते हैं, और उन दवाइयों के खाने के बाद भी जब वो रोग ठीक नहीं होता है तो वो हमारे लिए एक श्राप के समान हो जाता है, एक महामारी बन जाता है, और अंत में मनुष्य अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लेता है। वो बीमारी मनुष्य को जीने नहीं देती बल्कि शरीर को खत्म कर देती है। और बीमारी ही नहीं, जब दवाइयों से भी बीमारी ठीक ना हो तो जो दवाइयाँ हम खाते हैं वो दवाइयाँ भी हमारे शरीर के लिए जहर के समान हो जाती हैं। इसलिए हमारा आयुर्वेद कहता है कि किसी भी बीमारी को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। और हमारा आयुर्वेद हमें बताता है कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जिनको करके हम अपने शरीर में छोटी बीमारी को बड़ी बना लेते हैं। उसके लिए कुछ 4 या 5 कारण जिम्मेवार होते हैं। सबसे पहला कारण, कोई भी बीमारी अगर लंबे समय तक चल रही है या वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, हम दवाइयाँ खा रहे हैं और दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो ऐसी बीमारी हमारे शरीर के लिए असाध्य हो जाती है। दूसरा कारण है एक्सपायर दवाइयाँ या गलत दवाइयों का सेवन। जब भी हम किसी छोटी सी बीमारी के लिए दवाइयाँ लेते हैं, अगर वो दवाइयाँ हमें गलत मिल जाए या उन दवाइयों में गुणवत्ता ना हो, उस रोग को ठीक करने की अक्षमता ना हो, तो ऐसी गलतियों की वजह से भी हम बीमारी को असाध्य बना लेते हैं। और ऐसा तब होता है जब किसी अनजान डॉक्टर से या कम पढ़े लिखे डॉक्टर से या जो लोकल डॉक्टर होते हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, उन डॉक्टरों से जब हम दवाइयाँ लेते हैं वो तुक्का मार दवाइयाँ दे देते हैं। यानी कि वो एक आइडिया से हमें दवाई दे देते हैं और वो दवाई प्रॉपर काम नहीं कर पाती, अच्छे से काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारा रोग भी ठीक नहीं हो पाता है और हमारे शरीर में वो रोग धीरे 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 बढ़ता चला जाता है और बढ़ने के बाद वो असाध्य हो जाता है। तीसरा कारण है गलत खान पान का सेवन। हमारा आयुर्वेद हर बीमारी में ये बताता है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन और जब हम किसी बीमारी में कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो उस बीमारी में नहीं खानी चाहिए, जैसे कि हमें जुकाम हो गया और जुकाम में अगर हम ठंडी चीज़ें खाएंगे, आप बर्फ़ का पानी पिएंगे, ठंडा फ्रिज का पानी पिएंगे, तो हमारा जुकाम तो ठीक नहीं होगा, इसके साथ हमें बीमार कर देगा, हमें बुखार हो जाएगा। तो ऐसे ही कुपथ्य के सेवन से, यानी कि उन चीज़ों के सेवन से जो रोग को बढ़ावा देती हैं, हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको हम खाते रहते हैं और उनको खाने से हमारा रोग बढ़ जाता है, ठीक नहीं होता है। इसलिए हमेशा किसी भी बीमारी में पथ्य और अपथ्य का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें ना पता हो तो किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से हम उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि हमें किस तरह की समस्या है और उस समस्या में हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। कई बार क्या होता है कि हमारा जो मानसिक संतुलन होता है वो ऐसा हो जाता है कि हमें दवाइयों पर विश्वास नहीं होता, डॉक्टर पर विश्वास नहीं होता। तो जब तक दवाइयों पर विश्वास नहीं होगा तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हमारे शरीर में काम नहीं करेंगी और डॉक्टर के ऊपर भी विश्वास करना जरूरी हो जाता है।
और कुछ लोग अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। खान पान पर अनियंत्रण की वजह से या गलत खान पान की वजह से या ज़्यादा खाने की वजह से भी हमारे शरीर में इतना दबाव बन जाता है कि बीमारी हमारे शरीर से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती। तो इस वजह से हमारे शरीर में छोटी सी बीमारियां असाध्य बन जाती हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी को कैंसर की बीमारी हो जाती है तो पहले वो शुरुआती लक्षण देती है। पहले फर्स्ट स्टेज की कैंसर होती है, फिर सेकंड स्टेज की और फिर थर्ड स्टेज की। इस तरह से करते करते वो लास्ट स्टेज पर पहुंच जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? जब किसी को पता है कि उसको कैंसर की बीमारी है और वो पहले स्टेज पर है, फिर भी दवाइयाँ खाने के बाद भी और इलाज करवाने के बाद वो दूसरे स्टेज पर पहुंच जाता है, फिर तीसरे स्टेज पर पहुंच जाता है। ऐसे करते करते वो ऐसी स्थिति में आ जाता है कि अंत में उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता, ना ही डॉक्टरों के पास उसका कोई इलाज रहता है और उसका मरना निश्चित हो जाता है। डॉक्टर उसको समय दे देते हैं कि आपके पास इतना टाइम है जीने के लिए। तो ऐसी स्थिति में कुछ गलतियां हैं, वो गलतियां हैं हमारे खान पान की, हमारे मन के ऊपर नियंत्रण की, हमारे भोजन के ऊपर नियंत्रण की, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में हमारा आयुर्वेद हमें बताता है और उसको हमें अपनाना है। इस प्रकार आहार विहार और आचरण में जब हम संयम नहीं रख पाते हैं तो ही हमारे शरीर में बीमारियां विकराल रूप ले लेती हैं। ऐसी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।